चलो बेटा ध्यान दो चलो। लास्ट हमने क्या लिया था, कल हमने स्क्रम वाला पार्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका डीएसडीएम। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। डीएसडीएम का फुल फॉर्म है डायनामिक सिस्टम डेव्हलपमेंट मेथड। इस पे भी आपका मेन डायग्राम पे फोकस करना है, डायग्राम कळली तर तुम्हाला ते लिहिता येईल, ठीक है। लिखो पहला फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम। It provides a framework for building and maintaining a system. ये भी आपका अजाइल का ही टाइप है, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही टाइप है। मेन फीचर्स क्या क्या है, तो फर्स्ट वन इज यूजर इन्वॉल्वमेंट। मैक्सिमम यूजर का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। सेकेंड वन, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। फिर है आपका इंक्रीज डिलीवरी फ्रीक्वेंसी। प्रोडक्ट को आपको कस्टमर को देना है तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ड्यूरेशन इसका शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इंटीग्रेटेड टेस्ट एट ईच फेज। हाँ, इसका जब हम डायग्राम देखेंगे तो ये फेज पे काम करता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो हर फेज में इंक्रीमेंट होगा, इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेटेड टेस्ट एट ईच फेज, मतलब ये अगर ये फेज 1 है, ये आपका फेज 2 है, तो फेज 1 को टेस्ट किया, फेज 2 को टेस्ट किया, उसके बाद फेज 1 फेज 2 को ज्वाइन किया, उसके बाद वापस इसका टेस्ट किया। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो पहले हम इंडिविजुअली करेंगे, उसके बाद सब। जसं तुमचं मेन एग्जाम होते तो पहले यूनिट टेस्ट 1 होता है, फिर यूनिट टेस्ट 2 होता है, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये सेम, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड टेस्ट एट ईच फेज। एंड लास्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट करना है, लेकिन वो किस पे डिपेंड है, कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो फिर एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस करेगा मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवर्ड प्रोडक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब सर्टिफिकेट दे देगा आपको कि ओके है, ख़त्म, जॉब आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन फीचर्स ये प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर ये डीएसडीएम कैसे काम करता है वो हमको इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। फीचर्स मधले सगळेच्या सगळे नाही लिहिले तरी चालेल। हाँ, 2 या 3 फीचर्स आपने लिखा, मतलब पहला डेफिनेशन 2 या 3 फीचर्स लिखा चलेगा, लेकिन मेन एक्सप्लेनेशन अभी इसका आगे है। हाँ, कि वो ये सिस्टम कैसे काम करता है ये हमको लिखना है, ठीक है। जाओ आगे, ऑनलाइन वाले। यस सर। तो डायग्राम निकाल, मैं समझाता भी हूँ, डायग्राम निकालना। हाँ, फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो दिस इज फेज 1 फेज, ये इसमें 2 फेज है, फेज 1 फेज 2। दिस इज फेज 3, ये आपका फेज 4 और फेज 5। परत फेज 5 इम्प्लीमेंट कर दिया, अगर कस्टमर ने बोला कि नहीं मुझे वापस चाहिए तो वापस ये इधर जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 फेज है इधर, एक एक फेज बोलता हूँ आपको, वैसे वैसे करना। पहला ये वाला निकालना, डीएसडीएम फ्रेमवर्क। डायरेक्ट काढू नका, पहले समझ लो, उसके बाद लिखो क्या क्या लिखा है, वो बोलता भी हूँ। फेज 1 में लिखा है फिजिबिलिटी स्टडी, और हर एक फेज का फिर आपको आंसर लिखना है 2 2 लाइन में। फेज 1 में है फिजिबिलिटी स्टडी। फेज 2 में लिखा है बिजनेस स्टडी। फेज 1 इज फिजिबिलिटी स्टडी, फेज 2 इज बिजनेस स्टडी।
अथर्व ते नोटबुक घ्या अटेंडन्स. नहीं नहीं, आज पहिलेच बैच है ना. हाँ. उसके बाद फेज 1 से जा रहा है इधर. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है. इधर है आपका फेज 3 जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल मॉडल. फेज 3 इज फंक्शनल मॉडल. सर डायग्राम में हमको ये भी लिखना है क्या? तो याद आया तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, म्हणजे मार्क्स मिळतील तुम्हाला. क्या बोलता हूँ उधर, क्या लिखा है वो बोलता हूँ. हाँ, इधर लिखा है एग्री शेड्यूल, फिर लिखा है क्रिएट फंक्शनल प्रोटोटाइप. हाँ साइड में क्रिएट फंक्शनल प्रोटोटाइप, रिव्यू प्रोटोटाइप, आइडेंटिफाई फंक्शनल प्रोटोटाइप. हाँ, नावातच कळेल. फंक्शनल मॉडेल, मॉडेल का मतलब क्या, प्रोटोटाइप क्या करना है, डेवलप करना है. उसके बाद हुआ फेज 3 तक हुआ, ये भी लिखा सब. ऑनलाइन वाले लिखा बेटा ये सब. Yes, sir. चाहे तो फोटो ले लो ऑनलाइन वाले अगर नहीं दिख रहा है आपको. फिर है आपका फेज 4 डिजाइन बिल्ड, डिजाइन एंड बिल्ड, डिजाइन एंड बिल्ड, दैट इज फेज 4. इधर लिखा है आइडेंटिफाई डिजाइन प्रोटोटाइप, आइडेंटिफाई डिजाइन प्रोटोटाइप, एग्री शेड्यूल, आइडेंटिफाई डिजाइन प्रोटोटाइप, एग्री शेड्यूल. इधर जब आओगे इधर है क्रिएट डिजाइन प्रोटोटाइप, रिव्यू डिजाइन प्रोटोटाइप. फिर लास्ट है आपका फेज नंबर 5 इंप्लीमेंट फेज. इंप्लीमेंट फेज इसमें है आपका इंप्लीमेंट, रिव्यू बिजनेस, यूजर अप्रूवल, ट्रेन यूजर्स. हाँ, तो जिनका हो गया एटलीस्ट तब तक फेज का नाम तो याद रखो. फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस स्टडी, उसके बाद फंक्शनल मॉडल, देन डिजाइन एंड बिल्ड, और फिर है आपका इम्प्लीमेंट.
तनिष कुठे ऑनलाईन? ठीक है, जाओ बोलो एक बार। फेज का नाम क्या क्या था? फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस स्टडी, एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और ये काम कैसे कर रहा है? पहले ये काम होगा, ये होने के बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे इधर भी एक एरो है, हाँ ये भी आपको लास्ट में लिखना है। यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन के बाद वापस इधर है, ये क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर ने कुछ फीडबैक दिया, उसको लग रहा है कि नहीं जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो वो केस में फिर ये वापस कहा जाएगा, फंक्शनल मॉडल के पास जाएगा, फिर वापस वो उसको बना के देंगे जैसे उसको चाहिए वैसा। ठीक है, तो फेज वन, हाँ नोट्स में मैंने दिया है, लेकिन वो मैंने सब मॉडेल आन्सर का ही कॉपी किया है। हाँ सकाळी मी खूप 2 तास त्याचा अभ्यास केला आणि मग हे आन्सर काढलंय, क्योंकि वो आंसर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप पढ़ोगे ना, काहीच त्याचा ताळमेळ लागत नहीं है, तो यही आप आंसर लिखना। हाँ इसको मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, नोट्स वाला आंसर सप्लीमेंट्री रहने दो, लेकिन मेन नोटबुक वाला आंसर लिखना। ठीक है, फेज वन लिखो, फर्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी। It creates essential business necessities and constraint related to the software. हाँ नाम ही क्या है? फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या? जो कस्टमर ने बोला है वो सॉफ्टवेयर आप उसको बना के दोगे या नहीं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में वो बैठेगा या नहीं, तो वो स्टडी पहले करना पड़ेगा इसमें। इट क्रिएट्स द इसेंशियल बिजनेस नेसेसिटीज एंड कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर and check whether it is accessible or not. लॉन्ग वाला गे, लॉन्ग वाला स्क्रीनशॉट गे, क्योंकि टाइम लिमिट कम है, कम टाइम में ये काम करना है, तो पहले इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो इट क्रिएट्स इसेंशियल बिजनेस नेसेसिटीज एंड कंस्टेंट रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर। कंस्टेंट का मतलब क्या? कंस्टेंट का मतलब डीबीएमएस में सुना है आपने? काय असतं कंस्टेंट म्हणजे? नहीं, नॉर्मल मतलब क्या है? कंस्टेंट का मतलब होता है रूल्स। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन। So it creates essential business necessities and constraint related to the software and check whether it is accessible or not. हाँ, feasible हो गया क्या नहीं आपको देना, या कस्टमर को भी feasible है क्या नहीं, ये उसमें चेक करेगा। एल एल ठीक है, जाऊ पुढे। सेकेंड वन, फेज टू में क्या लिखना है? तो फेज टू है बिजनेस स्टडी। आला का बेटा? DSDM टीम मस्ट क्रिएट अ वैलिड बिजनेस केस। DSDM team must create a valid business case. It creates the use and knowledge necessities to add business value to the product. सिंपल याद रखो, बिजनेस
प्रोडक्ट को क्या करना है, बिजनेस वैल्यू ऐड करना है, उसके लिए बिजनेस स्टडी करना पड़ेगा, सिंपल. इट क्रिएट्स द यूज एंड नॉलेज नेसेसिटीज टू ऐड बिजनेस वैल्यू टू अ प्रोडक्ट. हाँ, क्वेश्चनचा हे अर्थ समजून घ्या. ये एक डीएसडीएम क्या है, एक टाइप का मेथड है. ये मेथड कौन फॉलो करने वाले हैं, तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उनको ये मेथड फॉलो करना है, यूजर को नहीं. तो उन्होंने बोला है कि अगर ये मेथड से आप जाओगे तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं. तो जो भी डेवलपर है, जो भी इस पे काम कर रहा है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उनके लिए उन्होंने ये मेथड दिया है कि आपको ये करना है. ठीक है, जाओ पुढे. तीसरा क्या था, थर्ड वन क्या था, फंक्शनल मॉडल. हाँ, नाम से ही पता चलेगा. क्या साइड में भी हमने लिखा, क्या था उधर, प्रोटोटाइप था ना. मतलब क्या करना है, प्रोटोटाइप बना के देना है. प्रोटोटाइप क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा, जितना जल्दी आप अच्छा प्रोटोटाइप बनाओगे तो कस्टमर को वो जल्दी समझेगा कि उस क्या क्या रिक्वायरमेंट है. एक मॉडल रेडी रहेगा तो अच्छा है ना. जसं मी तुमचा आता टेस्ट लिया, तो टेस्ट क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे भी समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है. अगर टेस्ट नहीं लूंगा, मैं पढ़ाता ही रहूंगा तो उसको कुछ वैल्यू नहीं है. हाँ, तुम्ही पण अभ्यास नाही करणार, फक्त येत आहेत. हाँ, तो मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, उसके लिए सब टेस्ट कंडक्ट हो रहा है. आ रही बात समझ में. तो सेम थर्ड इसमें क्या हो रहा है, फंक्शनल मॉडल इटरेशन में लिखो. फंक्शनल मॉडल आपण नाव तेवढंच दिलं होतं का, फंक्शनल मॉडल. फंक्शनल मॉडल इटरेशन. It produces collection of progressive prototypes. It produces collection of progressive prototypes that demonstrate practicality for the client. हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, आप आपके लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा. हाँ, मतलब सिंपल क्या क्या है, जितना प्रोटोटाइप आप दोगे उतना प्रैक्टिकल उसको समझेगा. तो दैट डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकलिटी फॉर द क्लाइंट. और मेन इसका पर्पस क्या है, द मेन पर्पस इज टू गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स. So the purpose is to get feedback from customer. ठीक है, जाओ पुढे. ऑनलाइन वाले ओके का, श्रेयस, ओम, जानवी ओके बेटा, लिनिशा, प्रतिभा, सृष्टि. यस सर. Yes. फेज 4 है आपका डिजाइन एंड बिल्ड इटरेशन. डिजाइन एंड बिल्ड इटरेशन लिख लो, फिर बोलता हूं. इट रिविजिट्स प्रोटोटाइप डिजाइन. It revisits prototype design throughout useful model iteration. It revisits prototype design throughout useful model iteration. In some cases, useful model iteration and build occur at same time. Build का मतलब मैंने बताया था, हाँ, मेन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम इसके लैंग्वेज में बोलते हैं बिल्ड. तो इन सम केसेस यूजफुल मॉडल इटरेशन एंड बिल्ड अकर एट सेम टाइम. देखो मतलब बोलता हूं इसका क्या है. देखो डायग्राम में आप एरो दिया है ना, ये वाला. हाँ, इधर है आपका
इधर है आपका फंक्शनल मॉडल, इधर क्या है डिजाइन एंड बिल्ड। तो यहाँ पे मॉडल डेवलप किया, मॉडल क्रिएट किया, प्रोटोटाइप क्रिएट किया, कस्टमर को दिया, कस्टमर ने क्या किया, फीडबैक दिया। तो ये केस में वापस क्या होगा, ये वाला जो एरो जा रहा है तो ये वापस कहाँ जा रहा है, इसके पास जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, तो कस्टमर ने फीडबैक दिया कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा बना के दो, तो उसके लिए ये वापस जाएगा इधर। और अगर कस्टमर बोलेगा नहीं ओके है, तो ओके वाला जो प्रोडक्ट है उसको इसके लैंग्वेज में हम बोलेंगे बिल्ड। ठीक है, और दूसरा जो वो क्या था, यूजफुल, मतलब अगर लग रहा है कस्टमर ने बोला कि चेंज करके दो तो ये जाएगा इधर, इसके लिए ये एरो दिया है। आई बात समझ में। तो ये जो सेंटेंस दिखा है उसका मतलब यही है, इट रिविजिट्स प्रोटोटाइप डिजाइन थ्रू आउट यूजफुल मॉडल इटरेशन, रिविजिट कर रहा है। इन सम केसेस यूजफुल मॉडल इटरेशन एंड बिल्ड अकर एट सेम टाइम। ठीक है, ये भी आ रहा है और वो भी जा रहा है। नेक्स्ट लास्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन। It places newest code increment into the operational surrounding. It places newest code increment into the operational surrounding. मतलब क्या बोलता हूं, हाँ तो यहाँ पे देखो, डेवलपर ने प्रोडक्ट बना के दिया तो डेवलपर के यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अभी यूज़र को हैंड ओवर करना है तो ऑब्वियस है यूज़र के सिस्टम पे उसको चला के देखना है कि काम कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो यूज़र अपना कोड अपना ये डालेगा, अपने सराउंडिंग में डालेगा, अगर ओके है तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, DSDM डेवलपमेंट वर्क कंटिन्यूज बाय रिटर्निंग टू यूजफुल मॉडल इटरेशन एक्टिविटी। हाँ, इसके लिए देखो ये किया है, ये किया है, और यहाँ से एरो जा रहा है। तो ये एरो का मतलब क्या ये है कि अगर ओके चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जाएगा, फिर वापस वो नया मॉडल बना के आपको देगा। ठीक है, तो इट प्लेसेस न्यूएस्ट कोड इंक्रीमेंट इनटू द ऑप्शनल सराउंडिंग। तो आप आपके ये वर्ड आपको यूज नहीं करना है तो भी चलेगा, तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये लिहू शकता। and DSDM development work continues by returning to useful model iteration activity. ठीक आहे, आज याच्यातला अजून एक टॉपिक आहे क्रिस्टलवाला, आणि ते एक दो टॉपिक बच्चा आहे ते AUP वगैरे, पण आता हे बोर होते, मला पण बोर व्हायला लागलं, तुम्हालाही बोर व्हायला लागलं, तुमचे चेहरे सांगतायत। हाँ, तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं पुढच्या लेक्चरला नवीन चैप्टर चालू करूँ। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत थेरी है, प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल, पण ठीक आहे याच्यातनं बाहेर पडू, आता कधीपासून पहिलं चॅप्टर चालू आहे। ठीक है, हाँ चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, देखो एक बार क्या क्या है। हाँ, एक एक लाइन मध्ये सांगा। इधर भी था क्या, होतं इथं नाही ना, होतं। हाँ, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स तो डायग्राम को ही है विथ प्रॉपर लेबलिंग, मग 2 मार्क्स तुम्ही तुमचं लिहू शकता।
चॅप्टर 1 किती मार्काला होतं? किती मार्क्स होता? 12 मार्क होतं. 12 मार्कासाठी जरा जास्तच आहे, खूप जास्त आहे 12 मार्कासाठी. 12 म्हणजे विथ ऑप्शन 16 मार्क, 12 विदाऊट ऑप्शन अजून 4 ॲड होतील 16. सगळ्यात मोठं कुठलं आहे? थर्ड आहे का फोर्थ आहे? थर्ड 16 आहे आणि फोर्थ थर्डमध्ये काय? थर्डचं नाव काय? अनालिसिस मॉडेल आहे ना. फोर्थ को ज़्यादा चाहिए. फोर्थमध्ये फोर्थचं नाव काय? एस्टिमेशन. हाँ, कारण त्याच्यात न्यूमेरिकल्स है. उसमें का एक न्यूमेरिकल आता है 6 मार्क्स को. हाँ बोलो चलो. DSDM फ्रेमवर्क. आता त्याचा फुल फॉर्म काय? हाँ, उसके बाद फेज 1 फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस स्टडी, फंक्शनल मॉडेल, इम्प्लिमेंटेशन. ठीक आहे. काय एका वाक्यात सांगा काय होतं फिजिबिलिटी स्टडी में? हाँ, वेदर एक्सेसिबल या फिजिबल है क्या नहीं वो चेक करेगा. बिजनेस स्टडी में हाँ, बिजनेस वैल्यू ऐड करेगा ना, वैलिड बिजनेस तेज होतं ना. हाँ, इधर प्रोटोटाइप बनाएगा. हाँ, एंड टू गेट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर. उसके बाद डिज़ाइन एंड बिल्ड. अगर कस्टमर ने निगेटिव फीडबैक दिया है तो वापस फंक्शनल मॉडल के पास जाएगा, अगर नहीं तो बिल्ड होगा. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूज़र इटरेशन मॉडल एंड बिल्ड सेम टाइम भी जनरेट होगा. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन. हाँ, यूज़र के इधर करके देखेंगे, अगर कुछ इशू आया तो वापस ये फंक्शनल मॉडल के पास जाएगा. ठीक है. चलो लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट देखते हैं. ये वाला नहीं, क्रिस्टल खूब सिंपल है. क्रिस्टल मॉडल ये भी अभी तक तो आई स्कीम के सिलेबस में अभी तक तो पूछा नहीं था, लेकिन तुमचा भरोसा नाही ना. तुम जे नाही विचारलं तेच विचारतात ना तुम्हाला, म्हणून ते आपण घेतो. एवढं नशीबच करावे काय. ठीक है. क्रिस्टल मॉडल समझायला इजी है, लिखने को इजी है. हाँ, क्रिस्टल मॉडल मेन पीपल पे फोकस करता है. क्रिस्टल मॉडल मेन फोकस करता है पीपल पे. प्रोसेस और क्या टूल्स यूज किया उस पे नहीं, जो मेन टीम है टीम पे ये ज़्यादा काम करता है. ठीक है. तो लिखो क्रिस्टल मेथड इज एन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच. Crystal method is an agile software development approach that focuses primarily on people and their interaction when working on project rather than processes and tools. मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है, आपने क्या यूज़, कौन से टूल्स यूज़ किया, ऑटोमेटेड यूज़ किया या मैनुअल, उसको लेना देना नहीं है. इट जस्ट फोकस ऑन पीपल एंड देयर इन्वॉल्वमेंट. हाँ, पीपल मतलब टीम पे. That focuses primarily on people and their interaction when working on a project rather than processes and tools. Second, features of Crystal. पहला है पीपल सेंट्रिक. पीपल सेंट्रिक मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम टीम के साथ कर सकते हैं. हाँ, इसके लिए लिखा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सेकंड, फ्लेक्सिबल मतलब नो फिक्स सेट ऑफ रूल्स. हाँ, असंच फॉलो करायचं, हेच करायचं असं नाही आहे.
फ्लेक्सिबल, ये आप एडवांटेज में भी डाल सकते हो। तीसरा है फ्रीक्वेंट डिलीवरी, क्योंकि टाइम लिमिट कम है, डिलीवरी अगर जितना हो गया बन गया प्रोडक्ट, इमीडिएटली कस्टमर को हैंड ओवर करो। फिर है ओपन वर्क कम्युनिकेशन, मतलब टीम बात कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अगर कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो टीम ने अगर डिसीजन लिया तो वो भी चलेगा, ओके है। तो ओपन वर्क कम्युनिकेशन। एंड लास्ट वन रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट। रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट मतलब कंटिन्यूसली रिव्यू दे सकते हैं टीम मेंबर। ठीक है, जाओ बोलो एक बार काय काय। पीपल सेंट्रिक, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीक्वेंट डिलीवरी, ओपन वर्क कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्रिस्टल मेथड फोकसेस ऑन, नेक्स्ट एवढंच आहे, जास्त नाही, आज एवढंच घेणार आहे। क्रिस्टल मेथड फोकसेस ऑन पीपल, इंटरॅक्शन, कम्युनिटी, स्किल्स, टॅलेंट्स, कम्युनिकेशन। वेदांत आहे का लक्ष? वेदांत, श्रुती, आयुष, प्रणव, कृष्णा, सृष्टी, संजना, अर्थ, मयुरेश, ईशा, सुहास, सार्थक, दिग्विजय। यस सर। Yes, sir. हाँ, इधर लिखा है पीपल, इंटरैक्शन, कम्युनिटी, स्किल्स, टैलेंट्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिटी का मतलब इधर टीम रहेगा। काय असेल? काय पी वरनं घेतले? अय प्रोडक्टिविटी, लिखो एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस रिस्क, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अडेप्टेबिलिटी। कस्टमर ने जो बोला वो चेंजेस करके देंगे। ऑब्वियस है, पीपल ओरिएंटेड है तो कस्टमर भी आएगा उसमें। डिसएडवांटेज, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, dependence on team expertise, dependence on team expertise, and not suitable for large projects.
ठीक है, बोलो चलो एक बार, चलो देख के ही बोलो क्या क्या था। फर्स्ट क्रिस्टल का क्या था डेफिनेशन? मेन फोकसेस ऑन पीपल, ठीक है, एंड नॉट फोकसेस ऑन प्रोसेस एंड टूल्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर उसका मेन फीचर्स, पीपल, फ्लेक्सिबल, फ्रीक्वेंट डिलीवरी, ओपन वर्क कम्युनिकेशन, काय लास्ट, हाँ रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट, मतलब रिव्यू, कंटिन्यूसली रिव्यू देना है। उसके बाद इट फोकसेस ऑन पीपल, इंटरेक्शन, कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन। एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी, reduce risk, increase productivity, adaptability. Disadvantage, dependence on team expertise, not suitable for large projects. हाँ, या कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाईन वाले हां जाऊ नका, अजून आहे वेळ। हां एक बार सिलेबस देखते काय काय झालं आणि मग चॅप्टर 2 मध्ये काय लिहायचं नाही, आता लिहायचं बंद करा। हाँ देखो, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, ठीक है, आठवतोय ना का नाही? सॉफ्टवेयर कॅरेक्टरिस्टिक्स एक तरी सांगा काय होतं? सॉफ्टवेयर कॅरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, सॉफ्टवेअर्स आर नॉट मॅन्युफॅक्चर्ड, दे आर इंजिनियर्ड, वो था, याद आया? मग त्याचा तो फेल्युअर करचं होतं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ते बघितले सगळे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड। उसके बाद प्रोसेस लेड अप्रोच, याद है ते डायग्राम? टूल्स क्वालिटी मेथड्स, वो वाला। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, CPM CD, ठीक है। फिर वाटरफॉल मॉडल, उसमें भी CPM CD। इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, ये भी है, इंक्रीमेंट रहेगा। फिर रैड मॉडेल, हाँ रॅडचं काय होतं, काय ॲक्शन डेव्हलपमेंट, पण त्याचं मेन काय होतं, रिस्क पे काम करता है ना, रिस्क वगैरह का, रिस्क मैनेजमेंट था। फिर है आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, जिसमें प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मतलब प्रोटोटाइप बनाने का, स्पाइरल ती वाली डायग्राम, हाँ हाँ ते जाळं, स्पाइडरमैन, ठीक है। उसके बाद कुठे गेला, पुढे गेला, उसके बाद फिर अजाइल हमने देखा, अजाइल प्रोसेस मॉडेल। फिर उसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ते आता आत्ता शिकलो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, त्याची डायग्राम आठवते ती अशी अशीच आठवते। उसके बाद ये बाकी है अडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पण हे आपण नंतर बघू। स्क्रम हमने देखा कल, स्क्रम मध्ये ते स्प्रिंटच होता ना स्क्रम मध्ये, वो याद रखो। फिर ये DSDM अभी पढ़ाया, ठीक है, क्रिस्टल अभी पढ़ाया, मग ये AUP आणि ASD तेवढं राहिलं आहे, पण ते नंतर घेऊ, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आता हे प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 वेळा MSBT ला आला है, पहले यूनिट टेस्ट में भी रहेगा, फाइनल में भी आपको रहेगा। हाँ ये हमको देखना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस, या इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, जे CPM CD अपन शिकलो ना, तो कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल, प्लानिंग का प्रिंसिपल, मॉडलिंग का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल, डिप्लॉयमेंट का प्रिंसिपल। देखो स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ ईच प्रिंसिपल फॉर ईच प्रॅक्टिस, मतलब किती, 1 2 3 4 5, हे 5 आणि 6 प्रिन्सिपल तुम्हाला शिकायचे आहेत। 6 प्रिन्सिपलमध्ये प्रत्येकाचे 7-8 प्रिन्सिपल आहेत, ये 51 प्रिंसिपल तुम्हाला शिकायचे आहेत। उसके बाद फिर रिक्वायर हाँ वाला, ये वाला 2.3 वाला जो है टॉपिक थोड़ा दिया है लेंदी, लेकिन समझने को इजी है, तुम्ही तुमचं फेकू शकतात, इतना सिंपल है वो। हाँ तो वो देखेंगे। एंड लास्ट वन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं SRS, तो उसका नीड क्या है, फॉर्मॅट और उसका कॅरेक्टरिस्टिक्स। हाँ याच्यावर पण एक टिपिकल क्वेश्चन येतो, ठीक है। हाँ किती मार्काचा होता, 14, 14 मार्क्स, ठीक है। मग याच्यातले 2 प्रिन्सिपल विचारतात, याच्यावर एक क्वेश्चन असेल और इस पे एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा रहेगा। ये चार
4 आणि 4 8, 8 आणि 4 12 आणि याच्यातला एखादा 4 मार्कला 16 विथ ऑप्शन ऐसे रहेगा. ठीक आहे. युनिट टेस्टला मला नाही वाटत 3 पर्यंत असतील, युनिट टेस्टला 2च असतील. सप्टेंबर आहे का? मग सप्टेंबरला असेल तर असेल 3. हाँ मग 40% झालं ना, 2 आणि तिसऱ्याचा अर्ध रहेगा. इसमें बोल रहा था मैं यहाँ पे, इसमें आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन में आपको ये न्यूमेरिकल्स है. 6 चॅप्टर दिले यार, मी 5च समजत होतो. आई स्कीमचाच आहे. आई स्कीम में मध्ये 5 होते, त्यांनी काय केलंय 5th चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 और 6. ये छोटे छोटे हां 6 5.3 6.3 पर्यंतच आहे. मेन इथंच आहे आपल्याला. पहिले 4 मध्ये वाट लागते, मग हे सोपे आहेत. ठीक है चलेगा. आज के लिए इतना ही लेते हैं. ठीक है चलो बेटा, थैंक यू. ठीक है ऑनलाइन वाले. Yes, sir. हां 2 मिनटं. Recording stopped.